मैं डॉक्टर ओपी तिवारी, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, इग्नू रीजनल सेंटर भागलपुर से मुखातिब हूँ आप लोगों से इस इंडक्शन मीटिंग में। मैं फोकस करूँगा कि कौन कौन से एकेडमिक सपोर्ट्स आप लोगों को रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर पे उपलब्ध होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एकेडमिक सपोर्ट होता है वह काउंसलिंग होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि इग्नू में, जो कि ओपन एंड डिस्टेंस मोड में इग्नू सारे प्रोग्राम्स ऑफर करती है, तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में काउंसलिंग का क्या महत्व है और काउंसलिंग होती क्या है। जैसा कि टर्म ही बता रहा है कि काउंसलिंग मीनिंग कि आपकी काउंसलिंग करनी है आपके एकेडमिक डिफ़िकल्टीज को लेकर के। तो कैसे आप लोगों को काउंसलिंग सेशन में पार्टिसिपेट करना है और किस तरह से काउंसलिंग सेशन में आप पार्टिसिपेट कर अधिक से अधिक एकेडमिक जो है सपोर्ट हासिल कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डियर लर्नर्स, चूँकि आप लोगों का एडमिशन संपन्न हो चुका है, आप लोग आज के वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी के एक सम्मानित लर्नर हैं। एडमिशन हो जाने के पश्चात आप लोगों को एक स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलता है। यह व्यवस्था भी अब पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दी गई है। जिस लॉगिन के माध्यम से आप लोगों ने अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट किया था, उसी लॉगिन के माध्यम से आप लोग लॉगिन करके अपने पोर्टल पे जाइए। वहाँ आपका आईडी कार्ड उपलब्ध है, उसका आप लोग प्रिंट आउट कराइए और लेमिनेशन करके रख लीजिए। यह आईडी कार्ड पूरी एकेडमिक गतिविधियों में आपके लिए बहुत ही सहायक साबित होगा। इस आईडी कार्ड को लेकर के ही आपको रीजनल सेंटर एवं स्टडी सेंटर पहुंचना होता है, जो भी सपोर्ट सर्विसेज आपको चाहिए। उसके पश्चात प्रश्न उठता है कि आपको स्टडी मटेरियल सही टाइम से उपलब्ध हो जाए। जहां तक स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराने की बात है, तो यह व्यवस्था इस समय पूरी तरीके से इग्नू हेडक्वार्टर से संचालित की जा रही है। वहाँ से बाई पोस्ट, बाई पार्सल आपके दिए गए करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे स्टडी मटेरियल को पहुंचना है। चूँकि वर्तमान में लॉकडाउन होने के चलते वर्तमान में यह स्टडी मटेरियल के डिस्पैच की प्रक्रिया सस्पेंड कर दी गई है और बाधित है, तो हो सकता है कि आप लोगों को यह स्टडी मटेरियल सही समय से उपलब्ध न हो। लेकिन इसकी वैकल्पिक व्यवस्था हमारे विश्वविद्यालय ने बनाई हुई है और आप लोगों को अपने कोर्सेज से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल हैं वह या तो इग्नू ई कंटेंट ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध हैं या ई ज्ञान कोर्स पर जा करके वहां आप अपने कोर्स से संबंधित स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जब तक आपको इस लॉकडाउन के चलते आपको अपनी किताबें, अपने स्टडी मटेरियल इग्नू के द्वारा आपको उपलब्ध नहीं करा पाया जा रहा है, तब तक के लिए आप लोग अपने स्टडी मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी या तो इग्नू ई कंटेंट ऐप के माध्यम से, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर में जा करके अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल को, या ई ज्ञान कोर्स पे जा करके उसके लिंक के थ्रू जा करके आप अपने सारे स्टडी मटेरियल को वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इस लॉकडाउन के पीरियड में भी आप अपने स्टडी की गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। जहाँ तक काउंसलिंग सेशन की बात है, तो काउंसलिंग सेशन में जो कि स्टडी सेंटर पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जब ये लॉकडाउन का पीरियड खत्म होगा उसके बाद हर महीने के संडेज में ये काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज कराया जाता है। स्टडी सेंटर जिस भी कॉलेज में आपका अवस्थित है वहाँ के टीचर्स ही आपको एकेडमिक काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो एकेडमिक काउंसलिंग में जाने के पहले आपसे आशा की जाती है कि आप अपने स्टडी मटेरियल को स्वतः एक बार पढ़ें और उसको पढ़ करके ही स्टडी सेंटर पे एकेडमिक काउंसलिंग सेशन को अटेंड करने के लिए पहुँचें। और एकेडमिक काउंसलिंग जब भी शुरू होगी उसके पहले 1 सप्ताह या 2 सप्ताह पहले काउंसलिंग सेशन का पूरा शेड्यूल उस स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर के द्वारा तैयार करा करके जो है स्टडी सेंटर के नोटिस बोर्ड पे पेस्ट कर दिया जाएगा और आपको सूचना भी दे दी जाएगी SMS के माध्यम से कि आपका काउंसलिंग सेशन स्टडी सेंटर पे शुरू होने वाला है। तो आपसे आशा की जाती है कि जैसे ही SMS आपको मिलेगा आप तुरंत स्टडी सेंटर अप्रोच करके वो काउंसलिंग शेड्यूल हासिल करें। और काउंसलिंग शेड्यूल जो बना होगा उसमें हर एक यूनिट के बारे में जिक्र होगा, ब्लॉक के बारे में जिक्र होगा कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक और ये पर्टिकुलर यूनिट हम किस किस संडे को कवर करेंगे। तो आपसे आशा की जाती है कि जिस भी
ब्लॉक या यूनिट को काउंसलिंग सेशन में कवर किया जाना है, उसको आप पहले घर पे पढ़ें, स्वतः अध्ययन करें। स्वतः अध्ययन करने के बाद जो उस पर्टिकुलर यूनिट या चैप्टर में आपको दिक्कत है उसको नोट कर लें। जो कंसेप्ट आपको किसी टॉपिक के बारे में नहीं समझ में आया है उसको नोट डाउन करें और उस डिफ़िकल्टी को लेकर के आप नियत समय पे और नियत तिथि को, जब भी काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, आप वहाँ पहुँचिए अपने स्टडी सेंटर पे। वहाँ पे जो एकेडमिक काउंसलर उपलब्ध हैं, जो कि उसी कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, वो आपकी समस्याओं के लिए के बारे में डिस्कशन करके आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इस तरीके से काउंसलिंग सेशंस का हेल्प लेकर के आप अपनी सारी एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो आपको महसूस होती है स्वतः अध्ययन के फलस्वरूप, उसको आप दूर करके काउंसलिंग सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। और काउंसलिंग सेशन एक बहुत बड़ा एकेडमिक सपोर्ट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है और आपसे आशा की जाती है कि जब भी काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज हो स्टडी सेंटर पे, आप जो है उसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएँ। फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जब आप पहले स्वतः अध्ययन करके उन चैप्टर्स को, उन यूनिट्स को आप काउंसलिंग सेशन में जाएंगे, ताकि आपको डिफ़िकल्टी पता चले। जब डिफ़िकल्टी पता चलेगी तभी आप जा करके वहाँ उसका फ़ायदा उठा पाएंगे टीचर से डिस्कशन करके। तो इसके साथ ही मैं एक काउंसलिंग सेशन के महत्व पे प्रकाश में डाल चुका हूँ और मैं अपने आप को यहीं पे रोकता हूँ।